सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, बहुत दिनों से हमारे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि महाराज जी, हमारे कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है, हमको ये समझ में नहीं आता है। और बहुत जगह मैं जाता हूँ, बहुत से पंडितों को दिखाता हूँ तो बताते हैं कि हाँ मांगलिक दोष है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर आप नॉर्मली देखेंगे, 10 कुंडली उठा के देखेंगे तो 10 कुंडली में आपको कम से कम 5 कुंडली में मांगलिक दोष मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण जन हैं उनको बहुत बारीकियों से वो गौर नहीं करते, और जब देख लेते हैं कि मंगल जो है या इस घर में हो, चाहे इस घर में बैठा हो, चाहे इस घर में बैठा हो, चाहे इस घर में बैठा हो, चाहे इस घर में मंगल, अगर यहाँ मंगल उन्होंने देख लिया लिखा है तो बता देंगे कि मांगलिक दोष है। दूसरी चीज़ मित्रों, जो हमारा ऐप है, जिस पर ऐप के माध्यम से भी कुंडली देखते हैं, तो उस ऐप में भी कहीं लिखा था हाँ मंगल उच्च का है या मंगल निम्न का है या मंगल आंशिक है, मांगलिक दोष है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से भयभीत ना हों। आप स्वयं अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि मंगल आपके कहाँ कहाँ बैठा है और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, कुंडली मांगलिक दोष, पहली बात तो दोष नहीं कहा जाता है, मांगलिक योग होता है, लेकिन लोग दोष बोलते हैं। ठीक है, तो मांगलिक योग कैसे समाप्त होता है मित्रों? यदि मान लीजिए कि आपके कोई कुंडली है, आपकी कुंडली है और उस कुंडली में मंगल आपके यहाँ बैठा है, ठीक है, और मंगल के साथ में यदि शनि बैठा हो, लिखा है शनि लिखा है, या गुरु लिखा हो, या चंद्रमा लिखा है, या राहु लिखा है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली मंगल दोष से मुक्त है। या ये सब मान ना लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर दूसरे घर में अगर लिखा हो चंद्र और शुक्र एक साथ अगर बैठे हों तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। उसके बाद आते हैं सप्तम दृष्टि, यानी कि अगर मंगल यहाँ बैठा है, शनि गुरु चंद्र राहु, और यही इसके ठीक सामने बैठे हों शनि चंद्र राहु गुरु, इनमें से कोई पर भी, चाहे शनि हो, चाहे चंद्र हो, चाहे राहु हो, चाहे कोई भी एक अकेला भी बैठा हो, तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। या आप ऐसा समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, या चंद्र की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, या राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आपको बहुत इजी रूप से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। आप अपनी कुंडली खोलिए, यदि आपकी कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है, ये ठीक है, ये मंगल यहाँ मंगल बैठा है, और यहाँ देखिए अगर शनि बैठा है, गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, या राहु कोई भी एक ग्रह बैठा, तो आपके मांगलिक दोष नहीं रहेगा। या आप देखिए कि यहाँ सामने वाले खाने में अगर चंद्रमा बैठा है, या शनि बैठा है, या राहु बैठा है, या गुरु बैठा है, तो भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। या आप देखिए कि अगर आपके यहाँ मंगल बैठा है, लेकिन अगर यहाँ देखिए गुरु बैठा हो, या यहाँ पर राहु बैठा हो, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। या इस खाने में शनि बैठा हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अथवा इस घर में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हों तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा शनि यहाँ पर बैठे हों तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा गुरु और राहु इस स्थान पर बैठे हो, पंचम भाव में बैठे हो, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए मंगल कहाँ बैठा है। अगर इस खाने में नहीं बैठा होगा, अगर इस खाने में मान लीजिए बैठा है, यहाँ पर इस खाने में ये मंगल यहाँ बैठा है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए। अगर मंगल के साथ में गुरु बैठा है, अथवा शनि बैठा है, अथवा चंद्र बैठा है, अथवा राहु बैठा है, तो आपकी मांगलिक दोष खत्म है, यानी कि आप मांगलिक नहीं हैं। अथवा इस घर में शनि बैठा है तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अथवा गुरु और राहु इस भाव में बैठा है तो भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा
इस भाव में शनि हो अथवा गुरु हो अथवा चंद्र हो अथवा राहु हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन सब की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। और मंगल पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए अथवा चंद्र की दृष्टि पड़ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अथवा आपके कुंडली में गुरु और राहु अगर यहाँ बैठे हों तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा चंद्रमा यहाँ बैठा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो अथवा शनि यहाँ पे बैठा हो तो भी आपकी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, यदि मंगल के साथ गुरु बैठा है अथवा चंद्रमा बैठा है अथवा राहु हो अथवा शनि बैठा हो तो भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा शनि इस भाव में बैठा है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा गुरु अथवा राहु यहाँ बैठे हों तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा इसके ठीक सामने शनि हो अथवा गुरु हो अथवा चंद्र हो अथवा राहु हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा इस 2 नंबर में चंद्र और शुक्र एक साथ अगर बैठे हों तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अथवा गुरु अथवा राहु, गुरु या राहु में से कोई भी एक ग्रह यहाँ बैठा हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा शनि अगर इस घर में बैठे हों तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, मान लीजिए कि मंगल आपका यहाँ बैठा है। आप लोगों ने कह दिया आप मांगलिक हैं, नहीं। यदि मंगल के साथ में यहाँ पे गुरु हो अथवा राहु बैठा हो अथवा शनि बैठा हो अथवा चंद्रमा बैठा हो तो आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा शनि यदि मान लीजिए यहाँ बैठा है, कहीं लिखा शनि यहाँ बैठा है तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ये मंगल है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अथवा मान लीजिए इस भाव में गुरु बैठा हो या राहु बैठा हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हों तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या यहाँ शनि बैठा हो या गुरु बैठा हो या राहु बैठा, कोई भी एक ग्रह बैठा हो कहीं पर भी तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या इस घर में आ जाइए, इस घर में राहु गुरु बैठा हो या राहु, जरूरी नहीं, ये मैं कहीं, ये ध्यान रखिएगा कि मैं कहीं भी एक साथ ग्रहों को बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ कि गुरु और राहु एक साथ हों, ऐसा नहीं मैंने बोला। अथवा मतलब गुरु हो या राहु, केवल एक साथ दूसरे भाव में गुरु और शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हों दूसरे भाव में। यहाँ भी देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर बताया मैंने आपको, ये देखिए यहाँ पर भी अगर शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हों, या यहाँ देख ले चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हों, या यहाँ देख ले चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हों, तो एक साथ अगर इस भाव में बैठे हैं कहीं पर भी, ये देखिए, ठीक है, या यहाँ बैठे हों चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हों तो आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं इस लाइन में, मान लीजिए मंगल आपका यहाँ बैठा है, ये मंगल आपका बैठा है और मंगल के साथ में गुरु बैठे हों या राहु बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों या शनि बैठे हों तो आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। या इसमें एक साथ चंद्र और गुरु बैठे हों दूसरे भाव में तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। या शनि इस घर में बैठे हों तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। या इस घर में देखिए गुरु और राहु अगर बैठे हैं तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या यहाँ देख लीजिए राहु बैठा हो, चाहे शनि बैठा हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे चंद्र बैठा, कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो भी मंगल दोष आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7, यदि मंगल पर किसी की भी दृष्टि पड़ जाए, किसकी राहु की पड़ जाए, शनि की पड़ जाए, गुरु की पड़ जाए, चाहे चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए मंगल पर तो वो दोष समाप्त हो जाता है। या यहाँ देख लीजिए अगर यहाँ गुरु बैठा है या यहाँ पे राहु बैठा है तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या शनि केवल यहाँ बैठा हो तो शनि की तीसरी दृष्टि होती है 1 2 3 तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया, अब आप देखिए
अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ बता दिया, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ। जैसे यदि मान लीजिए मंगल आपका यहाँ पर है, या यहाँ पे होता है, या यहाँ पे लिखा होता है मंगल, या यहाँ मंगल लिखा होता है, या यहाँ मंगल, तो ही मांगलिक दोष कहलाता है। लेकिन देखिए, मैंने बताया ना कि अभी इसमें क्या करना है आपको, ये समझिए। यदि मंगल यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो राशि है, किसी के यहाँ पर मंगल 3 नंबर लिखा हो, या 4 नंबर लिखा हो, या 6 नंबर लिखा हो, तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। या मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो, इसमें 3 नंबर लिखा हो, या 4 नंबर लिखा हो, या 6 नंबर लिखा हो, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मंगल यहाँ पर आपका है, या 3 नंबर लिखा है, या 4 नंबर लिखा है, या 6 नंबर इस खाने में लिखा है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। या इस खाने में मंगल है आपका, और इसमें भी 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, या 6 नंबर लिखा है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ मंगल लिखा है आपका, लेकिन इस खाने में 3 नंबर लिखा है, या 4 नंबर लिखा है, या 6 नंबर लिखा है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि मिथुन राशि यानी 3 नंबर, मैंने बोला 3 नंबर, व कन्या राशि 6 नंबर, अथवा कर्क राशि 4 नंबर में भी मंगल बैठा तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, 4 नंबर क्या है? क्योंकि 4 नंबर में चंद्रमा, 4 नंबर में मंगल जो है वो नीच हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर में, 4 नंबर में मंगल नीच का होता है, इसलिए भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ जो बताया कि मंगल के साथ शनि हो अथवा गुरु हो, ठीक है, मंगल के साथ शनि हो अथवा गुरु हो, अथवा चंद्र हो, अथवा राहु बैठा हो, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मैं लिखा है, यदि मंगल पर शनि, गुरु अथवा चंद्र अथवा राहु की दृष्टि भी पड़े तो मंगल दोष समाप्त हो जाए। जो दृष्टि मैंने बताया ना कि दृष्टि अलग अलग होती है। कैसे दृष्टि होती है? तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, मंगल की 4, 7, 8, शनि की 3, 7, 10, चंद्रमा की केवल 1 दृष्टि होती है, और राहु की भी 5, 7, 9। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है, ठीक है, अब गुरु की 5, 7, 9वीं दृष्टि, तो यहाँ मान लीजिए बैठा है, तो गुरु की देखिए यहाँ गुरु बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी ना मंगल पर, ये 5वीं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी मंगल दोष खत्म हो गया। या 7वीं दृष्टि, तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से गिनिए, ये यहाँ गुरु बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए दोष खत्म हो गया। या 9वीं दृष्टि, यहाँ से यहाँ मान लीजिए गुरु बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं, अगर मंगल ग्रह पर दृष्टि पड़ती है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, बहुत शॉर्टकट में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों को जानकारी आपको दी है मैंने। आप ये देखिए क्या मंगल अगर यहाँ बैठा है, आप अपनी कुंडली खोलिए, अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो आप देख लीजिए कि शनि कहाँ बैठा, गुरु कहाँ, राहु कहाँ बैठा। अगर यहाँ इस तरह से अगर चार्ट आपको मिल रहा है तो आप मंगल दोष से मुक्त हैं। या इसमें अगर मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है तो ये चार्ट खोल लीजिए, इस तरह से चार्ट खोल लीजिए, अगर है तो दोष खत्म हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ मंगल लिखा है आपकी कुंडली में, और आप देखिए कि कौन सा कहाँ कहाँ बैठा हुआ है ग्रह, तो भी मंगल दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर, जैसे यहाँ हम आपको यहाँ समझाते हैं, जैसे अगर यहाँ मंगल है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल लिखा है, यहाँ मंगल, ये 5 स्थानों पर अगर मंगल रहते हैं तो मांगलिक दोष होता है। 1, 2 माने एक प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में, तो मांगलिक दोष होते हैं। लेकिन शर्त और नियम लागू, क्या? अगर इस यहाँ पर 3, 4 या 6 लिखा तो मंगल दोष खत्म। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया 3, 4, 6 यहाँ लिखा तो भी मंगल दोष खत्म।
या 3 4 6 यहाँ लिखा तो भी मंगल। तो इस तरह जितना भी लिखा है मंगल दोष खत्म हो जाएगा। और प्रिय मित्रों, ये मैंने चार्ट बना दिया है, आप अपनी कुंडली खोलिए और आप देखिए कि आपके मंगल के साथ साथ कहाँ कौन ग्रह बैठे हैं। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी कुंडली में दोष है या नहीं है। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्राह्मण मिलेंगे, जितने भी पंडित मिलेंगे, आपको कुछ न कुछ सब कुछ अलग बताएंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सही चीज़ इसके बारे में एक ज्योतिषी ही बता सकता है कि मांगलिक दोष कब खत्म होता है, कब नहीं खत्म होता है। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की।